अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में नए नए हथियार दुनिया को देखने को मिल रहे हैं और अब ऐसी टेक्नोलॉजी और रणनीति देखने को मिल रही है जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पिछले 100 वर्षों में हमने दुनिया के हर बड़े युद्ध में हर बार एक नई तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और रणनीति को देखा, जिसने युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। हर बार युद्ध जो है वो पिछले युद्ध से बदल जाता है, नए हथियार आ जाते हैं, नई रणनीति आ जाती है जो अपने दुश्मन को चौंकाती है। जैसे वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर पहली बार सबमरीन का इस्तेमाल किया, जिन्हें यू बोट उस जमाने में कहा जाता था। ये समुद्र की लहरों के नीचे रहती थी और अचानक किसी दुश्मन के जहाज पर हमला कर देती थी। दुनिया ने पहली बार इस प्रकार की पनडुब्बियों को देखा और ऐसा ही एक हमला अमेरिका की सबमरीन ने 4 मार्च को हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर किया था। हाल ही में उसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी जब हिंद महासागर में 4 मार्च को यह हमला हुआ। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहली बार बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। उस समय मिसाइल्स बिल्कुल नई हथियार थी, हालांकि उस जमाने में उसे मिसाइल नहीं बल्कि फ्लाइंग बॉम्ब कहते थे और इसके हमलों से पूरे यूरोप में दहशत फैल गई थी। लोगों ने इससे पहले उड़ते हुए एयरक्राफ्ट तो देखे थे, हवाई जहाज तो देखे थे, फाइटर जेट्स जब उड़कर जाते थे, लेकिन उड़ता हुआ बॉम्ब उन्होंने पहली बार देखा। बाद में इसे मिसाइल्स का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पहली बार जापान पर 2 परमाणु बॉम्ब गिराए और यह भी दुनिया ने पहली बार देखा। और वर्ष 1991 में पहला खाड़ी युद्ध जब हुआ तो यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया भर के लोगों ने पहली बार टीवी पर लाइव देखा, क्योंकि इस युद्ध का लाइव ब्रॉडकास्ट दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि जो गल्फ वॉर था 1991 का, वो पहला दुनिया का टेलीवाइज्ड टीवी पर देखा जाने वाला युद्ध था और इसी युद्ध से पहली बार किसी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग की शुरुआत हुई और अमेरिका ने इस युद्ध में अपने पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया, जिसका नाम है F-117 नाइट हॉक। और इस विमान की खासियत यह थी कि यह दुश्मन के रेडार पर नजर नहीं आता था, जो कि उस समय बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी। यह किसी एलियन स्पेसशिप की तरह दिखता था और इसी युद्ध में अमेरिका ने पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था और इस समय भी ईरान के खिलाफ इसी टोमाहॉक मिसाइल के नए मॉडल से हमला किया जा रहा है। इसके बाद हमने जितने भी युद्ध देखे उसमें टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती चली गई। फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर होते हुए देखा और हमें समझ में आया कि ड्रोन से भी युद्ध लड़ा जा सकता है। इस युद्ध में 80% सैनिकों की मौत ड्रोन्स के हमलों से हुई और इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए बिना ही मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करके उसके 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। दुनिया को समझ में आया कि बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अब किसी देश की सेना को किसी दूसरी देश के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी सीमा के अंदर बैठकर दूसरे देश को नष्ट कर सकते हैं। और इस समय अमेरिका और ईरान के युद्ध में पहली बार दुनिया एआई का इस्तेमाल देख रही है। अब सैटेलाइट से लेकर रेडार और फाइटर जेट्स तक सभी एक साथ डेटा इकट्ठा करते हैं और एक ऐसे वॉर रूम में भेज रहे हैं जहां पर एक एआई प्रोग्राम इस डेटा का कुछ ही सेकंडों में पूरा विश्लेषण करके ये डेटा क्रंच करके एक रणनीति बना देता है और कहां कहां पर हमला करना है उन टारगेट्स की लिस्ट आपके लिए तैयार कर देता है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है जैसे एआई ही अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर बन गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच बेहद तेज रफ्तार से एक हाईटेक युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है, जिसमें फैसले भी तुरंत हो रहे हैं, डेटा क्रंचिंग बड़े जबरदस्त तरीके से हो रही है, डेटा के आधार पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, रणनीतियां डेटा के आधार पर बनाई जा रही हैं, किस हथियार का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से लक्ष्य सेलेक्ट करने हैं, यह सब कुछ डेटा के आधार पर हो रहा है और इसमें एआई बहुत मदद कर रहा है। इसमें अमेरिका की सेना सैटेलाइट्स, ड्रोन और अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जो तमाम खुफिया जानकारी और डेटा मिल रहा है और लगभग इसके अलावा 150 अलग अलग जगहों से मिल रहे डेटा का एआई से वो विश्लेषण करते हैं और फिर वो अपना लक्ष्य चुनते हैं और हमला करते हैं। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना के रेडार लगे हुए हैं, आसमान में कई तरह की निगरानी और जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं और इन सभी सोर्सेज से इतना ज्यादा डेटा मिलता है जिसका विश्लेषण इंसान तो कर ही नहीं पाएगा, या करेगा भी तो बहुत समय लगा देगा। इसका विश्लेषण एआई की मदद से होता है और अगर एआई ना हो तो इतने डेटा का विश्लेषण करना इंसान के लिए तो नामुमकिन है। एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से ही अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के पहले 12 घंटों में ही लगभग 900 हमले किए थे, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों सहित उसके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स थे। इसके लिए अमेरिकी सेना एक एआई टारगेटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है और इसका नाम है प्रोजेक्ट मेवन। ये ड्रोन और सैटेलाइट के हजारों घंटों के वीडियोस का विश्लेषण करके दुश्मन के टैंक्स, उसके मिसाइल लॉन्चर्स और उसके सैनिकों की पहचान करके मिलिट्री कमांडर्स को हमले के विकल्प देता है। यह युद्ध का एक नया दौर है जिसमें एआई सिस्टम लक्ष्य बताता है और उस सेना के कमांडर्स उस फीडबैक के आधार पर तुरंत फैसले लेते हैं।
यानी अब युद्ध का तरीका बदल रहा है और एआई की मदद से कम सैनिक भी बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस चला सकते हैं। अब ये बात मायने नहीं रखती कि किस देश के पास कितनी बड़ी सेना है, किस देश के पास कितने लाख सैनिक इस समय मौजूद हैं। इजराइल जैसे जो छोटे छोटे देश हैं जिनके सैनिकों की संख्या बहुत ही सीमित है, इजराइल हमारे देश में मणिपुर राज्य के बराबर है। अब आप सोचिए, उसकी सेना भी बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो हमले हैं ये बड़े असरदार होते हैं। इस समय की जो मॉडर्न आर्मीज हैं वो अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं और वो है किल चेन। इसका मतलब है दुश्मन को पहचानने से लेकर उसे खत्म करने की पूरी प्रक्रिया। पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने में कई कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब एआई ये काम कुछ मिनटों में कर देता है। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान पर अमेरिका के हमले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। And as part of when we say more to come, it's more fighter squadrons, it's more capabilities, it's more defensive capabilities, and it's more bomber pulses more frequently. The amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. कुछ वर्ष पहले तक जिस देश के पास जितनी ज्यादा मिसाइल्स होती थी, रॉकेट्स, टैंक्स या फाइटर जेट्स होते थे, उस सेना को उतना ही ताकतवर माना जाता था। लेकिन आज के जमाने में जिसके पास एआई, डेटा और नई टेक्नोलॉजी होगी, वही सेना सबसे ज्यादा ताकतवर होगी और किसी भी युद्ध में उसे निर्णायक बढ़त मिल सकती है।